हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी एक टॉपिक आपका जो बच गया है इम्पल्स उसकी। तो पिछले लेक्चर में आपको हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे, उसमें हमने मोमेंटम वगैरह पढ़ाया था। तो इम्पल्स भी उसी संबंधित है आपका। इम्पल्स जो है देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ब्लैक स्मिथ या इस तरह का वर्क करते हुए देखा होगा, जहाँ पे वो क्या करते हैं, हैमर लेते हैं और हैमर से क्या करते हैं, चोट मारते हैं अच्छी एक, है ना, गरम गरम लोहे पे। तो जो चोट पड़ती है आपकी एकदम हैमर से जो पड़ती है, कि एक स्पॉट पे जो पड़ती है, उसी चीज़ को बोला जाता है इम्पल्स, है ना। कि आप जो है एक शॉर्टर टाइम पे एक ग्रेटर फोर्स देते हो, उस चीज़ को बोलते हैं हम क्या, इम्पल्स। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें देखने में आपको लग रही है, मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। देखिए, तो बी सम टाइम्स क्या करते हैं, हम एनकाउंटर करते हैं ऐसे एग्जांपल्स के संग, जहाँ पे हम एक लार्ज जो है फोर्स एक्ट करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ बॉडी। समझ गए। तो ये जो मैंने आपको बताया है जस्ट स्ट्राइक करते हुए हैमर को, तो उसी तरीके से बहुत सारी जगह पे होता है जहाँ पे आप जो है क्या करते हो, शॉर्टर के लिए बहुत सारा जो है मोमेंटम देते हो किसी बॉडी को। कैसे देते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप एक बॉल को हिट करते हो, आप बॉल एंड बाउंसेस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल बाई द, जो है आपका बॉल पे जो बाल के द्वारा, दीवार के द्वारा जो फोर्स लगता है, एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द टू आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये आपने बहुत जगह भी देखा होगा कि हम आप सिंपली ये कहें कि एक कोई बॉल रखी हुई है, उस पर आप कोई जो है हिट कर देते हो, आप हिट करो या किसी भी चीज़ से हिट करवाओ, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक जो है इम्पल्स देते हो उसको। तो द फोर्स इज लार्ज इनफ टू रिवर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉल होता है आपका, क्योंकि जो दीवार है आपकी, उस पर जब आप अपनी जो गेंद को क्या करते हो, मारते हो उस पर, तो क्या होता है, वो वापस रिटर्न आपके पास आ जाती है। तो वहाँ से जो दीवार जो है वो भी उसको रिवर्स में एक फोर्स लगा देती है, और जो कि आपको वापस भेज देती है। ओफन इन दीज सिचुएशंस में जो फोर्स होता है एंड दैट जो टाइम ड्यूरेशन होती है, वो बहुत जो है आपकी क्या होती है, डिफिकल्ट टू असर्टेन सेपरेटली। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो है और टाइम जो है, फोर्स इनटू टाइम जो है, विच इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अ मेजरेबल क्वांटिटी होता है, और दिस प्रोडक्ट जो होता है वही हमें इम्पल्स देता है। तो जो फोर्स इनटू टाइम जो हम करते हैं, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई, वही हमारा इम्पल्स देता है। तो आप फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन लिखिएगा, आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, या आप सिंपल शब्दों में कहें तो आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। याद रखिएगा आप। और देखिए जरा आगे क्या बोला जा रहा है। लार्ज जो है आपका, लार्ज जो है क्या लिखा है इन्होंने, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड अ इम्पल्सिव फोर्स। तो इसको वर्ड को याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। एक लार्ज जो है फोर्स की जो है एक्ट करे एक शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि प्रोड्यूस करे फाइनाइट चेंज मोमेंटम में, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, है ना, इम्पल्सिव फोर्स। तो इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस में आप देखोगे इम्पल्सिव फोर्सेज वर पुट इन अ कंसेप्चुअली डिफरेंट कैटेगरी में करा गया था। जब आप इतिहास पढ़ोगे, साइंस का देखोगे उठा के, फ्रॉम द किससे किया गया था इसको, ऑर्डिनरी फोर्स से। तो जो न्यूटनियन मैकेनिक्स आया जो आपका, हैज़ नो सच डिस्टिंक्शन। लेकिन न्यूटन का जो मैकेनिक्स आया, मतलब कि जो इन्होंने एक ब्रांच जिनकी थी एक मैकेनिक्स की, तो उसमें इन्होंने इसको ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया। इम्पल्सिव फोर्स लाइक एनी अदर फोर्स की तरह रखा, एक्सेप्ट दैट इज अ लार्ज होता है एंड एक्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम के लिए करता है। इन्होंने सिंपली उसको ही संग रख दिया। इसका एग्जाम्पल है, उसको कर लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल है, लेकिन समझने में आपके छक्के छूट जाएंगे, है ना। सभी को डाउट ये होगा कि इम्पल्स जो हम निकालते हैं वो तो भाई साहब आपका क्या होता है, वो तो आपका जो होता है वो, जैसा कि इन्होंने बताया, चेंज इन मोमेंटम है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सिंपली हम इसका उसका मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी ये हम क्या कर रहे हैं उसको। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ हो रही है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो बोल रहा है का बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इन इनिशियल स्पीड, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, तो डिटरमाइन करिए द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। देखो, जैसा कि हमने इम्पल्स की डेफिनेशन पढ़ी, इम्पल्स बोलता है कि आप एक शॉर्टर टाइम पे एक जो है ग्रेटर फोर्स देते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब वो बॉल आपकी इधर जो है मोमेंटम कितना लेके आई, वो मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, तो मास इनटू में वेलोसिटी, तो वो आप निकाल लोगे। तो इतना जो है मोमेंटम लेके आई, और आपने क्या किया, इतना ही मोमेंटम जब वो लेके आई, तो आपने एक बल्ला दिया इसमें, है ना, उसी बॉल पे, तो वो जो है ऐसी की ऐसी रिटर्न हो गई। यही हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी को उन्होंने इधर लिख भी दिया, हमने उसको विदाउट चेंजिंग इनिशियल वेलोसिटी, वो इधर हो गई। तो उतना ही मोमेंटम लेके वो चली गई।
तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आप देखोगे तो कितना हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो माइनस के उससे गई है। तो यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ से आपको ये ऑलरेडी ही माइनस है, एक मोमेंटम आपका जो इधर की ओर जा रहा है वो वाला, है ना, और एक आपका इधर पे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये मास वही है, इसकी V1 भी वही है। तो यहाँ से एक तो मेरा क्या है MV जो इस तरीके से, जो कि मेरा कौन सा है, ये वाला ये मेरा इनिशियल है ना, इनिशियल, और MV ये मेरा कौन सा फाइनल वाला है। तो फाइनल माइनस इनिशियल में करके निकालूंगा। अब चूंकि ये वाला वो ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक जो है इसका जो है हम मल्टीप्लाई करा लेंगे 1.8 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे प्लस में जो है 1.8 आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3.6 न्यूटन जो है सेकंड, ये सब मिलेगा। तो ये आपसे चीज़ें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ क्या है यहाँ पे, ये आपका फोर्स इम्पार्टेड होगा, या फिर बोल सकते हैं इम्पल्स बनेगा। समझ पा रहे होगे, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें इतना ही था। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो अब अगले लेक्चर हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।